हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लेक्चर 7 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लेक्चर 7 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है और कंडीशनल स्टेटमेंट को हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 7 के नाम से। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें हर बार की तरह एक HTML की फाइल बनानी है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले index.html क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड डाल लेते हैं। उसके बाद हम टाइटल को चेंज कर देते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 7। उसके बाद हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिंक भी कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा console.log हेलो, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। तो जैसे हम यहाँ पे कॉपी बात करेंगे और हम ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर को ओपन करने के बाद उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है और इंस्पेक्ट के बाद कंसोल पे क्लिक करना है, क्योंकि कंसोल में चीजें प्रिंट होने वाली है। तो देखो यहाँ पे हेलो आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंडीशन लगे कुछ, और कंडीशन अगर ट्रू हो तो कुछ और काम होना चाहिए, फॉल्स हो तो कुछ और काम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे इफ 20 लेस देन 10 कंसोल लॉग हाई। अब जो कंसोल डॉट लॉग है ना, ये इसको रेस्ट्रिक्शन मिलती है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा कंसोल डॉट लॉग हाई प्रिंट करेगा, अदरवाइज कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो देखो अभी तो कंडीशन ट्रू है तो हाई आ जाएगा, लेकिन अगर मैं कंडीशन को फॉल्स कर दूं, मैंने कहा 20 लेस देन 10, क्या 20 10 से लेस देन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन होगी फॉल्स। अब फॉल्स होगी तो हाई प्रिंट नहीं होगा। देखो कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भाई फॉल्स होने पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, तो तब हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। और एल्स के अंदर हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना होता है हमें। अब इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट सिर्फ एक चलेगा, या तो एल्स का चलेगा या फिर इफ का चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट चलता है, अदरवाइज एल्स का चलता है। तो अभी यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो अभी हेलो प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू होती तो हाई आ जाता। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे जहां पे भी हमें कंडीशन लगानी होगी। अब इसका एक क्वेश्चन करता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ पर्सन एंड चेक हिम या फिर हर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। मतलब किसी पर्सन की हमें एज इनपुट करनी है, तो लेट एज इज इक्वल टू पार्सेंट प्रॉम्प्ट एंटर एज। उसके बाद हमें इस एज को चेक करना है कि इस जो भी एज होगी वो बंदा वोटिंग कर सकता है या नहीं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि एज अगर 18 से ज्यादा या इक्वल है तो वो बंदा वोटिंग कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिजिबल टू वोट। अदरवाइज हम एल्स के अंदर लिखेंगे नॉट एलिजिबल टू वोट, या फिर नॉट, हाँ, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, इस तरीके से लिख देते हैं। अब होगा क्या, एक पॉपअप आएगा जिसमें वो वैल्यू पूछेगा। और देखो वैल्यू पूछ रहा है, मैंने दी थी 70, तो 70 पे तो एलिजिबल है। और अगर मैं तो 18 तो भी एलिजिबल है। जैसे 18 से नीचे जाएंगे तो नॉट एलिजिबल बता देगा। तो यहाँ पे इस्तेमाल करना है इफ एल्स को। एक होता है हमारा इफ एल्स इफ। जब हम मल्टीपल कंडीशन को यूज करते हैं तो हमें इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर को बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो हम क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू पार्सेंट, लेट n इज इक्वल टू पार्सेंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। उसके बाद हम इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर नंबर 0 से बड़ा हुआ तो हम बोल देंगे कि नंबर हमारा पॉजिटिव है। फिर लगा देंगे एल्स इफ कि नंबर अगर 0 से लेस देन हुआ तो बोल देंगे नेगेटिव है, और अदरवाइज हम बोल देंगे कि नंबर हमारा 0 है।
अब देखो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक पॉपअप आएगा और वहां पे वो वैल्यू मांगेगा, नंबर मांगेगा। मैंने नंबर दिया 56, तो ये तो 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। हमने फिर से रन किया, हम डाल दिया माइनस के 90, तो ये तो 0 से लेस देन है तो नेगेटिव आ जाएगा। हमने डाल दिया यहाँ पे 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो जब भी मल्टीपल कंडीशन आएगी प्रोग्राम के अंदर तो हम वहां पे इफ और एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे और क्या किस तरीके से हम इफ लगा सकते हैं, एक हमारा ये होता है इफ एल्स, एक होता है इफ एल्स इफ, और एक होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को भी समझते हैं वो किस तरीके से यूज होता है। नेस्टेड इफ के अंदर अगर तुमने इफ लगा दिया तो वो नेस्टेड इफ बन जाता है। तुमने कंडीशन लगाई कि अगर 20 ग्रेटर देन है 10 तो एक और कंडीशन लगा दो। तुमने कहा 5 अगर 5 के इक्वल होगा तो हाई प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा देंगे तो उस कॉन्सेप्ट को बोलता है नेस्टेड इफ। एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, दूसरी के अंदर तीसरी कंडीशन, इस तरीके से। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक नंबर इनपुट करना है और फिर चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन है या फिर ओड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एक नंबर इनपुट करेंगे। लेट n इज इक्वल टू पार्सेंट फ्रॉम एंटर एनी नंबर। हमें ये बताना है कि ये नंबर हमारा इवन है या फिर ओड है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ओड होता है। जैसे 20 है तो 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो जिस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है वो होता है इवन। यहाँ पे लिखेंगे इफ n रिमाइंडर टू इक्वल 0। जिस नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद वो 0 के इक्वल आएगा उसको बोल देंगे इवन नंबर। एल्स में बोल देंगे ओड नंबर। अब जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे एक नंबर मांगेगा, मैंने दिया 80, तो 18 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 बचना है। तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वहां पे इवन आ जाएगा प्रिंट में। ये देखो अगर तुम यहाँ पे देखते हो 17 तो फॉल्स ओड आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज एंड फाइंड द एज लाइज बिटवीन 10 एंड 20 और नॉट। मतलब किसी पर्सन की तुम्हें एज इनपुट करनी है और ये बताना है कि वो बंदा 10 और 20 के बीच में लाइक करता है या फिर नहीं करता। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखता है लेट एज इज इक्वल टू पार्सिंग फ्रॉम एंटर एज, और यहाँ पे टी हमने छोड़ दिया तो टी भी लिख लो यहाँ पे एंटर एज। कंडीशन लगाने की जो एज 10 से बड़ी होगी एंड 20 से छोटी होगी। लॉजिकल एंड लगाना है यहाँ पे। एज हमें 10 से बड़ी भी चाहिए 20 से छोटी भी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं एज लाइज बिटवीन 10 एंड 20। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स लगाओ और एल्स में इस स्टेटमेंट का उल्टा कर दो। अब जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो मैंने दी थी यहाँ पर 25। अब देखो 25 जो है वो 10 से ग्रेटर देन भी है और 20 से लेस देन नहीं है। कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी। 10 से ग्रेटर तो है लेकिन 20 से लेस देन तो नहीं है ना 25, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो और एंड का मतलब क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे चलेगा एज डज नॉट लाई बिटवीन 10 एंड 20। देखो आ रहा है ना यहाँ पे। अगर तुमने रन करा और तुमने यहाँ पे दे दिया 18, अब 18 पे क्या हुआ, 18 पे 10 से ग्रेटर है लेकिन 20 से लेस देन भी है। सही बात है बिल्कुल, तो सही बात है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आ जाएगा एज लाइज बिटवीन 10 एंड 20, तो ये आ जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 और नॉट। मतलब एक नंबर तुम्हें इनपुट करना है और तुम्हें उस नंबर को ये चेक करना है कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे हमारा 6 है, अब 6 क्या होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एंड का ही इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे इफ नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 बचना चाहिए एंड नंबर का रिमाइंडर 3 से डिवाइड होने के बाद भी 0 बचना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि नंबर हमारा डिविजिबल है बाय 2 एंड 3। इसी तरीके से एल्स में लिखना है इस मैसेज का उल्टा।
अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया नंबर 6, तो 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया 8 पे क्या होता है कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से है नहीं, तो एज इज नॉट डिविजिबल बाई 23। लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यू कैन ड्राइव और यू कैन ड्राइव बेस्ड ऑन एज बीइंग ग्रेटर देन 18। मतलब एक एज इनपुट करनी है और अगर वो एज 18 या उससे ज्यादा है तो यू कैन ड्राइव प्रिंट करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट ड्राइव प्रिंट करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हमने वोटिंग वाला किया था, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। स्विच केस का काम होता है इक्वालिटी चेक करना मल्टीपल कंडीशन की, एक से ज्यादा कंडीशन की इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। स्विच केस का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि पहले हम यहाँ पे मैं स्विच केस का सिंटेक्स लिख देता हूँ। सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं, फिर उसके बाद एक वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे इसके अंदर, और फिर यहाँ पे केस बनता है, केस कांस्टेंट 1, और फिर यहाँ पे उसको कोड लिखना है जो भी हमें चलाना है, फिर लिखते हैं ब्रेक। उसके बाद हम केस कांस्टेंट 2 लिखते हैं, उसका कोड जो तुम्हें चलाना है वो लिखता है, फिर ब्रेक। इसी तरीके से कितने भी हम केस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में लगता है डिफॉल्ट, और यहाँ पे कोड। डिफॉल्ट के अंदर तुम ब्रेक फाइल लिख दो, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, तो इसे छोड़ दो। ये है स्विच केस का एक सिंटेक्स। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ, हमने यहाँ पे नंबर इनपुट किया, लेट n इज इक्वल टू पार्सिंग फ्रॉम एंटर इन नंबर। हमने लगाया स्विच केस, स्विच के अंदर दिया n केस 1 कंसोल डॉट लॉग 1। मतलब अगर किसी यूजर ने नंबर 1 प्रेस कर दिया तो 1 प्रिंट हो जाएगा वर्ड के अंदर। अगर किसी यूजर ने नंबर 2 प्रेस कर दिया तो 2 प्रिंट हो जाएगा वर्ड में। अगर किसी यूजर ने 3 नंबर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर ब्रेक कर देंगे। इसी तरीके से कितने भी हम केस बना सकते हैं। हमने सिर्फ 3 केस रख लिया है, लेकिन अगर बंदा 1 2 3 के बाहर कोई अदर नंबर प्रेस करते हैं, मान लो 7 दे दिया या 8 दे दिया, तो उसके लिए हम लगाते हैं डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के अंदर लिखता है, डिफॉल्ट के अंदर एक मैसेज लिखना है कि यहाँ पे लिख देंगे प्लीज एंटर इन नंबर फ्रॉम 1 to 3। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक नंबर मांगा, मैंने दिया 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो 1 हो जाएगा, 3 प्रेस करेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नंबर 1 2 3 के बाहर देता हूँ तो वो लिखाएगा प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 3। मान लो मैं यहाँ पे 70 देता हूँ तो ये आएगा। मतलब जितने भी अदर केसेस होंगे ना 1 2 3 के अलावा, वो सब डिफॉल्ट में आ जाएंगे। और देखो डिफॉल्ट के अंदर हमने ब्रेक लगाया नहीं है, तो डिफॉल्ट के अंदर ब्रेक लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वो ऑप्शन होता है डिफॉल्ट के अंदर। तो ये था हमारा स्विच केस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और स्विच केस किस तरीके से काम करता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।